भूलिएगा नहीं, आप भी एक बेटी की माँ हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, परेशान हो गई हूँ मैं। आज तो तू बुला ही ले इसके माँ बाप को, आज फैसला होकर रहेगा। बालाजी एक हाथ में रोटियों का डिब्बा लेकर और दूसरे हाथ से अपने पसीना पोंछते हुए रसोई से बाहर आते हुए अपने बेटे नंदेश को बोली, सही बोल रही हो माँ, मैं भी अब रोज की किटकिट से परेशान हो गया हूँ। जब भी दफ्तर से आओ यह अपना बदन दर्द या सिर दर्द लेकर ही बैठी रहती है, कभी मुस्कुराते हुए दरवाज़ा नहीं खोला। नंदेश ने माँ की बात पर सहमति जताते हुए अपनी राय रखी। बेटा, जब तो बहू शादी करके आई थी तब तो ऐसी नहीं थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती रहती थी। कुछ समय से ही ऐसा होने लगा है, तुम इसे एक बार डॉक्टर को दिखा लो, हो सकता है कोई तकलीफ हो। नंदेश के पिता रतन जी से बोले, कोई तकलीफ नहीं है पिताजी, बस काम न करने के बहाने हैं। इसे अच्छा लगता है कि मेरी माँ रसोई में खड़ी रहे और काम करते रहे। नंदेश गुस्से में बोला, क्या भाई, मम्मी अकेले काम नहीं करती, मैं भी करवाती हूँ। नंदेश की बहन स्मिता रसोई से अचार का डिब्बा लाते हुए बोली, माँ, कल मेरे दफ्तर की छुट्टी है, मैं सुबह ही अपने ससुर को फ़ोन कर दूंगा और उन्हें यहाँ आने के लिए कहूँगा। अब वह ही आकर अपनी बेटी को समझाएंगे। नंदेश, उसकी बहन और उसके माता पिता ने खाना खा लिया, पर किसी ने भी जाकर घर की बहू चित्रा को खाना न पूछा न दिया। अगले दिन सुबह ही नंदेश ने अपने ससुर को आने के लिए फ़ोन कर दिया। बेटी का बाप क्या करता बेचारा, जिस तरह से नंदेश ने फ़ोन किया था उनके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह बहुत घबरा गया और सब काम छोड़कर अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी के घर के लिए रवाना हो गए। एक ही शहर में चित्रा का मायका और ससुराल था, इसीलिए चित्रा के माता पिता 2 घंटे में उनके यहाँ पहुँच गए। जब वह चित्रा के ससुराल पहुँचे तो ना किसी ने उनसे नमस्कार की और ना सत्कार किया, बस चल गए। उनके सिर पर बालाजी बोली, देख लो, सोई पड़ी है आपकी बेटी अभी तक। ऐसी होती है क्या घर की बहू है हमारी बेटी तो शादी से पहले भी सुबह जल्दी उठ जाती थी। अगर वह अभी तक सोई है तो ज़रूर उसकी तबीयत खराब होगी। चित्रा की माँ सुजाता जी बोली, आपकी बेटी की तबीयत ठीक होती ही कब है, आपने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा करा है। अपनी बीमार लड़की का हमारे बेटे के साथ विवाह करा दिया। बालाजी गुस्से में तमतमाते हुए बोली। सुजाता जी ने अपने पति को इशारा किया और दोनों शांतिपूर्वक सोफे पर बैठ गए। दरअसल जब नंदेश का फ़ोन उनके ससुर के पास गया तो उन्होंने पहले अपनी बेटी से फ़ोन पर बात करी थी। उन्होंने ही चित्रा से कहा था कि जब तक वह लोग उसे ना बुलाए तब तक वह कमरे से बाहर ना आए। बालाजी और रतन जी अपने संबंधियों के व्यवहार से अचंभित उनके सामने सोफे पर बैठ गए। उनके बैठने पर सुजाता जी ने पूछा, शांति से बताइए, क्या समस्या हो गई है जो आप लोगों ने सुबह सुबह हमें फ़ोन करके इस तरह बुलाया? समस्या नहीं, धोखा हुआ है हमारे साथ। आपने शादी के वक्त कहा था कि आपकी बेटी बहुत ही होनहार है, घर को संभाल कर चलने वाली है, घर के सब काम काज जानती है और पूरे मन से घर में सबका ध्यान रखेगी। पर यह क्या हमारा ध्यान रखेगी? हमें ही इसका ध्यान रखना पड़ता है, आए दिन तो बीमार पड़ी रहती है। बालाजी ने कहा, अच्छा, आप कैसे रखते हैं इसका ध्यान? कल रात जब आपको खाना बनाना पड़ा तो क्या आपने अपने घर की बहू से खाना पूछा? अगर किसी इंसान की तबीयत खराब होगी और उसे ढंग से पौष्टिक खाना नहीं दिया जाएगा तो वह ठीक कैसे होगा? सुजाता जी ने पूछा। और जहाँ तक बीमारी की बात है तो शादी के पहले तो यह स्वस्थ और तंदुरुस्त थी। यहाँ आने के बाद जब इसे 24 घंटे कोल्हू के बैल की तरह काम करना पड़ा और खाने पीने का समय और हिसाब नहीं रहा, तब इसकी खराब तबीयत रहनी शुरू हो गई। सुजाता जी ने बताया। जहाँ तक आप धोखे की बात कर रहे हैं तो धोखा आपके साथ नहीं, हमारे और हमारी बेटी के साथ हुआ है। चित्रा के पिताजी भी बोले। इस पर नंदेश ने पूछा, हमने क्या धोखा दिया आपको? सुजाता जी बालाजी की आंखों में देखते हुए बोली, क्यों बहन जी, जब विदा हो रही थी चित्रा तो आपने कहा नहीं था कि चित्रा आपके लिए बहू नहीं बेटी है, आप उसे बेटी की तरह रखेगी। आपके लिए स्मिता और चित्रा एक से ही है। हाँ, तो क्या गलत कहा था मैंने? मेरे लिए जैसे स्मिता वैसे ही चित्रा। बालाजी ने कहा, अच्छा, तभी तो आप चित्रा को भी स्मिता की तरह ही देर से उठने पर ताने नहीं सुनाती। तभी तो चित्रा और स्मिता दोनों मिलकर घर के काम करती हैं और चित्रा अकेले नहीं लगी रहती। तभी तो चित्रा भी स्मिता की तरह सबके साथ बैठकर खाना खाती है। और तभी तो अगर चित्रा बीमार हो गई है तो स्मिता की तरह ही उसका ख्याल रखा जाता है। सुजाता जी ने व्यंग कसते हुए कहा।
ऐसा तो कहा ही जाता है, पर बहू और बेटी में थोड़ा तो फ़र्क होता ही है ना, इसमें धोखा कैसा? बालाजी ने पूछा। इसी तरह हमने भी आपको कोई धोखा नहीं दिया। इंसान को इंसान की तरह रखेंगे तो वह ठीक रहेगा। जब आपको घर के काम करने पड़ते हैं तो आपकी बेटी आपके साथ आपकी मदद करने आ जाती है, पर जब चित्रा घर के काम करती है तो ना आप और ना ही इसमें आपकी बेटी उसमें मदद करती है। सारे घर के काम की जिम्मेदारी अकेले उसके सिर पर डाल रखी है, और ना ही कभी आप लोगों ने देखा कि काम से थक हार कर खाना खाती भी है कि नहीं। अगर उसके लिए खाना नहीं बचता तो वह भूखे ही सो जाती है। ऐसे में कमजोरी आना और बीमारी होना तो स्वाभाविक है ना। जब वह इस घर को अपना मानकर आप सबकी इतनी सेवा करती है तो क्या उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं है? सुजाता जी ने पूछा। इस पर बालाजी बोली, जी हम लोग जने ही कितने हैं, इतना तो कोई काम नहीं होता है, और हमने भी आकर सब अकेले ही संभाला था। हम तो कभी ऐसे बीमार नहीं पड़े। मैं जब शादी करके आई थी तो रतन जी का तो इससे भी बड़ा परिवार था। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, पर आजकल के शरीरों में वह जान कहाँ है, पहले हम लोगों के शरीरों में जो थे। आजकल के बच्चों में इतनी क्षमता नहीं रही है, और ज़रूरी तो नहीं जो हमारे साथ हुआ हम भी आगे अपनी बहुओं के साथ वैसे ही करें। हम अपनी सास को कभी अपनी माँ नहीं बना पाए तो क्या हम अपनी बहू की माँ नहीं बन सकते? भगवान की कृपा से आप सब तंदुरुस्त हैं, तो ऐसे में यदि सब मिलकर घर का काम करें और एक पर बोझ ना डालें तो क्या बुराई है? सुजाता जी ने पूछा। माफ़ कीजिएगा, पर आप भी एक बेटी के माता पिता हैं। आज आप दूसरे की बेटी का ध्यान रखेंगे, उसे अपने घर के ही एक महत्वपूर्ण सदस्य की तरह रखेंगे, तो कल दूसरे भी आपकी बेटी का उतना ही मान और सम्मान करेंगे, चित्रा के पिताजी बोले। इस पर रतन जी बोले, आपने सारी बातें बहुत पते की कही हैं। आशा करता हूँ कि नंदेश और उसकी माँ को यह बात समझ आ गई होगी। तभी सुजाता जी ने चित्रा को आवाज़ लगाई, जो बाहर आकर अपनी माँ के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सुजाता जी ने कहा, क्या कुछ दिन के लिए चित्रा हमारे साथ जा सकती है? जब सेहत अच्छी हो जाएगी तो दामाद जी लेने आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब चित्रा आपके पास तब आएगी जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। उसकी सेहत की जिम्मेदारी हमारी है, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। आप निश्चित होकर जाइए, नंदेश बोला। तभी बालाजी बोली, ऐसे कैसे तू अपने सास ससुर को जाने के लिए बोल रहा है? जरा उन्हें भी अपनी समधन के हाथ का चाय नाश्ता खाने का लुत्फ़ उठाने दो। सब हंसी खुशी बैठ गए, और जब बालाजी रसोई में जाने लगी तो सुजाता जी भी उनके साथ चले गए, और दोनों ने मिलकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाया और खुशी से खाया। दोस्तों, हमें सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि जब तक हम अपनी बहू को अपनी बेटी नहीं मानेंगे तब तक बहू कैसे बेटी बन पाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहती हूँ। और ऐसी ही अच्छी अच्छी मराठी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल चित्रा's वॉइस को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद।